आज हम 40 और 50 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना एक अलग आयाम कायम किया है। इस अभिनेत्री ने उस दौर में अपना भारतीय हिंदी सिनेमा में नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था, जब औरतों को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता था, औरतों को घूंघट में रहना पड़ता था। लेकिन इन्होंने इन सब के विरुद्ध जाकर अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की और आज भी इन्हें हिंदी सिनेमा में बड़े ही सम्मान के साथ दर्जा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रमोला देवी जी की। हिंदी सिनेमा में ये एक जाना माना नाम है। रमोला देवी का जन्म राचेल कोहेन के रूप में 1917 में बॉम्बे ब्रिटिश भारत में एक यहूदी परिवार में हुआ, जिनकी जड़ें बगदाद इराक में थी। इनके पिता हैम कोहेन एक स्कूल प्रिंसिपल थे जो परिवार को कलकत्ता ले आए, जहां उन्होंने स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिल्मों में आने से पहले रमोला ने अपनी दो बहनों के साथ शौकिया तौर पर मंच पर अभिनय किया। रमोला छोटी उम्र से ही स्टेज पेशे की ओर आकर्षित हो गई थी और स्नातक होने के तुरंत बाद उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया। वो थिएटर, नाटकों और कई लघु और स्थानीय बंगाली फिल्मों में दिखाई दी, जैसे कि 1937 में ग्रेहर फेर। लेकिन एक भारतीय राष्ट्रीय अभिनेत्री के रूप में उभरने की कोशिश रमीला ने विभिन्न निर्माताओं से संपर्क करने की भी कोशिश की, जब तक कि निर्माता केदार शर्मा, जो उद्योग में बहुत प्रसिद्ध थे, उन्हें मौका देने के लिए सहमत नहीं हुए। जेडगीश सेठी ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने उनके बीच में परिचय करवाया था। शर्मा उस समय निर्माता, गीतकार और पटकथा लेखक थे। उन्होंने मुख्य रूप में फिल्मों के लिए संवाद लिखे, लेकिन निर्देशन नहीं किया। केदार शर्मा ने उन्हें निर्देशक नितिन बोस के सामने पेश किया, जो उस समय बहुत प्रसिद्ध निर्देशक थे। बॉस ने उनकी ऊंचाई का मजाक उड़ाया और उनका दिल टूट गया। तब शर्मा ने उनसे वादा किया कि एक बार निर्देशक बनने के बाद वो उन्हें अपनी फिल्म में मुख्य भूमिका देंगे। केदार शर्मा ने अपना वादा निभाया और साल 1939 में निर्देशक के रूप में अपनी पहली फिल्म दिल ही तो है में उन्हें कास्ट किया। ये फिल्म एक मध्यम वर्गीय पिता के बारे में थी, जिसने अपने बेटे और बेटी को शिक्षित करने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। रमोला ने उस बेटी की भूमिका निभाई जो उसके पिता का दिल तोड़ चुकी होती है। उन्हें इसी के साथ में बड़ी सफलता साल 1941 में बेहद सफल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म खरजाची से मिली। ये फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री थी जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार माधुरी निभाया था। ये फिल्म भारत में 1940 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। गुलाम हैदर द्वारा संगीतबद्ध फिल्म के संगीत ने 1930 के दशक की नाटकीय शैली से 1940 के दशक में पंजाबी लोक लय का उपयोग करके एक स्वतंत्र शैली में हिंदी फिल्म संगीत में क्रांति लाने की एक बड़ी भूमिका निभाई थी, जैसा कि फिल्म के प्रसिद्ध गीत सावन काई नजारे हैं में दिखाया गया था। अपनी फिल्म की बड़ी सफलता के बाद रमोला ने कई फिल्मों में अभिनय किया, जो भारतीय दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुई। रमोला का अभिनय करियर तेजी से आगे बढ़ा और भारतीय दर्शकों की सहानुभूति और आलोचकों की सहानुभूति दोनों जीत ली। उनकी प्रसिद्ध फिल्में थी खामोशी, शुक्रिया, अलबेली, हम भी इंसान हैं और भी बहुत कुछ। उनकी आखिरी 3 फिल्में साल 1951 में रिलीज हुई और इस तरह उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। रमोला की 2 बार शादी हुई थी। अपने पहले पति से उनका एक बेटा सैम था, जो 1950 के दशक के शुरुआत में इजराइल चला गया। उनके दूसरे पति ब्रिटिश वायुसेना के कैप्टन थे, जिन्होंने 1948 में भारत की आजादी के बाद भारतीय वायुसेना में भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित करने में मदद की थी। उनकी दूसरी शादी से उनकी 2 बेटियां देना और लिंडा थी। दिसंबर साल 1988 को मुंबई में उनके अपार्टमेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।